लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस डायलॉग से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में कहने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। यूं तो लालू प्रसाद यादव के कई ऐसे किस्से हैं जो कि आपके सामने हैं, उनके राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने के पहले की भी और पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने के बाद के भी। कई आंदोलन से भी जुड़े उनके तमाम किस्से हैं और इस किस्सों में उनका जंगल राज वाला किस्सा भी कहीं पीछा नहीं हटता है। लेकिन एक कई ऐसे भी किस्से हैं जिसका खुलासा आपके सामने नहीं हुआ है। उन किस्सों का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। दरअसल उन किस्सों का खुलासा हंटर वाली ने किया है। दरअसल अगर आप हंटर वाली के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हंटर वाली वही है जो कि देश की 5वीं और बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही है। ये हंटर वाली ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कई सारे खुलासे किए हैं। दरअसल हंटरवाली ने एक किताब लिखा है जिस किताब का नाम है मैडम सर। उस मैडम सर में लालू प्रसाद यादव के कई सारे ऐसे अनजान किस्से हैं जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लालू यादव के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से लालू यादव बम गोला से डरते नहीं थे, बम गोला के बीच पहुंच जाते थे लालू यादव, और तमाम कई ऐसी बातें कही गई है मैडम सर की तरफ से, हंटरवाली की तरफ से। और ये आईपीएस अधिकारी का आखिर नाम क्या है, बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और देश की 5वीं महिला आईपीएस अधिकारी आखिर है कौन, आइए हम आपको बताते हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कार्यभार संभाले मुझे 3 सप्ताह ही हुए थे। पटना में बड़े पैमाने पर दंगे की आशंका होने पर आधा खाना छोड़कर मैं बाहर आ गई। हम उस इलाके के लिए रवाना हो गए जहां पटना में आमतौर पर दंगे भड़कते थे। हमने भारी गश्ती शुरू कर दी। मस्जिद गिराए जाने की खबर से लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ ही घंटों में पटना शहर के अधिकांश हिस्सों में भगवा झंडे लहराने लगे। पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई और देर रात तक पटना के पुराने इलाके में डटे रहे। स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव काफिले के साथ पहुंचे। उस दिन मुख्यमंत्री का बाहर सड़क पर होना बहुत भरोसा जगाने वाला था। हिंदू हो या मुस्लिम, सबके साथ उनका अच्छा तालमेल था। जब हम साथ बैठे थे उनके पास लगातार बिहार के बाहर हो रही हिंसा में फंसे लोगों के फोन आ रहे थे। अन्य राज्यों में फंसे लोगों की मदद के लिए लालू वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में थे। मैंने देखा हर कोई उन पर विश्वास कर रहा है। ये बातें बिहार की पहली महिला आईपीएस मंजरी जारूहार ने अपनी किताब मैडम सर में लिखी है। पूर्व आईपीएस को लोग हंटरवाली के नाम से भी जानते हैं। मंजरी जारूहार उस दौर में बिहार में आईपीएस थी जब बिहार सोशल चेंज के बड़े दौर से गुजर रहा था। उन्होंने खुद अपनी कहानी लिखी है। राजकमल प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया है। आईपीएस मंजरी जारूहार की पोस्टिंग ऐसे समय में बिहार में हुई जब कांग्रेस और उसके बाद लालू प्रसाद की सरकार रही। उन्होंने किताब में कहा है कि मैं जब भी लालू यादव से मिली उनका व्यवहार शालीन रहा। भागलपुर के ऑपरेशन गंगाजल से मंजरी जारूहार का जुड़ाव रहा और उस कांड की कहानी भी किताब में है। मंजरी जारूहार 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में आई और तब वो बिहार की सबसे पहली और देश की 5वीं महिला अधिकारी थी। किरण बेदी 1972 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थी और मंजरी 1976 बैच की। मंजरी ने किताब अंग्रेजी में लिखी और फिर उसका अनुवाद रंजना श्रीवास्तव ने किया। ये दुख, निराशा, साहस, आशा, कभी हार न मानने और अपने विश्वास पर अड़े रहने की कहानी है। साफ सुथरी और कड़क छवि के कारण ही उन्हें हंटरवाली कहा गया। समय की पाबंदी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी रही। किताब में शादी के बाद उनके रिश्ते की कड़वी कहानी भी है। यहाँ लालू प्रसाद यादव से जुड़ी घटनाओं और अखफोड़वा कांड का भी सच छिपा हुआ है। लालू प्रसाद के बारे में मंजरी बताती हैं कि जब वो बिहार की विशेष शाखा में थी तो अक्सर दूर दराज के किसी गांव में जब कोई घटना घटती सबसे पहले उन्हीं को मालूम चलता था। हमारी स्थिति शर्मिंदगी वाली हो जाती जब
डीजीपी को फोन कर वो पूछते, आपको मालूम है कि ऐसा हुआ है? मंजरी जारूहार ने बताया कि एक दिन विशेष शाखा से फोन आया कि मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री ने तुरंत बुलाया है। अचानक मैं वहीं पहुंची। लालू अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, आपने इस महिला की भर्ती नहीं की? मैंने देखा कि विशेष शाखा के कुछ सिपाही एक स्त्री को मुख्यमंत्री से मिलाने आए। वो सिर झुकाए खड़ी थी। एक बच्चा गोद में दूसरी साड़ी पकड़े खड़ा था। मैं उसे पहचान नहीं पाई। नाराज स्वर में मुख्यमंत्री ने कहा, इसे भर्ती करना चाहिए था। मुझे याद आया कि विशेष शाखा के एक सिपाही की विधवा थी जिसे नियम के अनुसार सिपाही की नौकरी दी जानी थी। मैंने मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश की कि उसकी भर्ती के लिए हम जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, जिसमें अक्सर समय लग जाता है। लालू ने कहा, आज आपके लिए बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा, आपको पटना का उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी बना रहे हैं। मंजरी जारूहार किताब में लिखती हैं कि एक दिन सांप्रदायिक तनातनी हुई और हम तुरंत नालंदा गए। तब वहां पतली सड़कों और गलियों की भरमार है। अचानक बताया गया कि मुख्यमंत्री वहां आ रहे हैं। वो पहुंचे तो हमने उन्हें घटना की जानकारी दी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उन्होंने मौके पर जाने की जिद की और उस दिन मैं लालू की लोकप्रियता के साक्षात दर्शन किए। उन्होंने वहां एक नुक्कड़ पर, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थी, लोगों को संबोधित करने का फैसला किया। उनकी सुरक्षा के लिए ये इतना बड़ा खतरा था कि हम सकते में आ गए। लेकिन लालू प्रसाद सभी के सामने आने के मौके से चूकने वाले नहीं थे। वो एक जीप पर चढ़े और बोलना शुरू कर दिए। आनंद फानन में आसपास के सारे इलाके को खाली कराया गया। सब वहां उनके सामने जमा हो गए। हमारी चिंता थी कि किसी ने यदि बम फेंक दिया तो क्या होगा। खतरे से बेखबर लालू प्रसाद आत्मविश्वास की तस्वीर बन बोलते गए। शुक्र है उस समय कुछ नहीं हुआ। मंजरी जारूहार बिहार के उस चर्चित कांड से भी जुड़ी है जिसे अखफोड़वा कांड या ऑपरेशन गंगाजल नाम दिया गया। इसमें 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखें निकाल ली गई थी। वो 1980 का दौर था जब सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील की तरफ से भागलपुर जेल में बंद 10 विचाराधीन कैदियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी कारावास से मुक्त कराने के लिए की जाने वाली एक अपील दायर किए जाने पर का मामला सामने आया था। बाद में प्रकाश झा ने इसी कांड पर केंद्रित ऑपरेशन गंगाजल फिल्म बनाई। मंजरी जारूहार को भागलपुर फोड़वा कांड से जुड़ी जांच टीम का सदस्य बनाया गया। जांच दल का नेतृत्व अपराध अनुसंधान विभाग के उप महानिरीक्षक एलवी सिंह कर रहे थे। मंजरी बताती हैं कि जब वो भागलपुर गई तो देखा कि दुकानदारों ने पुलिस के समर्थन में दुकानें बंद कर दी है। लोगों को की नजरों में ये एक आदर्श न्याय था। वो बताती हैं कि हमने सारे पुलिस रिकॉर्ड जब्त करने को कहा। आरोप 8 या 9 थानों में आए थे। ऐसे विचाराधीन कैदियों को जिनका पक्के अपराधी के तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अंधा कर दिया गया था। पुरानी अनसुलझी डकैतियों और जघन्य अपराधों के मामले में संदिग्ध दिखाकर अपराधी बता दिया गया था। अधिकांश विचाराधीन कैदियों पर न तो आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और न ही उन्हें दोषी करार किया गया था। देखिए, बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और देश की 5वीं महिला आईपीएस अधिकारी मंजरी जारूहार की तरफ से किताब लिखी गई है जिसका नाम है मैडम सर। और इस किताब में कई सारे ऐसे पन्नों से जो है लालू प्रसाद यादव के खुलासे किए गए हैं जिसमें लालू यादव की कई सारी ऐसी अनकही और ऐसी कहानियां हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आई। इसी में कई ऐसी कहानियां जो कि हमने आपको बताई कि मंजरी जारूहार ने ऐसी ही कहानी बताई है जिसमें लालू यादव का एक ऐसा भी छवि लोगों के सामने आया है जिसमें वो बेबाक, निडर और अब खुद की जान की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले एक नेता है। लालू यादव के बारे में मंजरी जारूहार ने क्या कुछ लिखा है अपने इस किताब मैडम सर में, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।